हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की जो है वो आ गई है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। ठीक है, गूगल में आप जो है वो टाइप करेंगे एच पी पी एस सी टाइप करने के बाद जो है वो आपको इस तरह से कुछ जो है वो ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, फिर फर्स्ट वाले लिंक पे आप जो है वो क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्लिक करते हैं एच होम पेज वाले पे। इसके क्लिक करते ही जो है वो आपका इस तरह से कुछ पेज जो है वो ओपन होगा। तो वेट थोड़ा सा, ये इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो है वो आपका साइड में स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो आपका ये यहाँ चलेगा ये। ये जो स्क्रॉल हो रहा है अब यहाँ पर आएगा, और जैसे ही फिर यहाँ आएगा आप यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ये अदर्स का आ रहा है। अभी मैंने ओपन किया था ना, तो ये थोड़ा सा आगे चला गया, अब फिर से आ जाएगा, वेट करिए थोड़ा सा। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो हमारा बीएड पोर्शन था उसमें देखना कितना हमारा जो है वो स्टीक आंसर्स रहे हैं, सही से रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको जो है वो यहाँ पर बताऊँगा। ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे वो सारे ही जो है वो सही रहे हैं। तो यहाँ जो है वो आपका स्क्रॉल हो रहा है ये आगे। ये आएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, ये प्रेस नोट रिगार्डिंग द प्रोविजनल आंसर की ऑफ हिंदी, ये आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब ये पेज खुलेगा, यहाँ पर फर्स्ट में आपके पास जो है वो ये लिखा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, डेट 9 अप्रैल जो है वो 24, और आज ही ये जो है वो आंसर की रिलीज़ हुई है। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द प्रोविजनल आंसर की है ये। ठीक है, इन रिस्पेक्ट 1 and 2 पेपर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश एंड हेल्ड ऑन दिस, इतनी तारीख को 7 तारीख को हुआ था, और 9 तारीख को जो है ये आपकी आंसर की आ गई है। हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ये दिस। तो यहाँ पर जो है वो आपका मतलब ये आगे की दी हुई है। आगे आगे चैलेंज के लिए इन्होंने बोला है, आगे आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट कैन फाइल ऑब्जेक्शन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जहाँ से भी आपको जो है वो लगता है कि ये आंसर रेफरेंस अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज। 5 डेज में जो है वो आपको ये करना है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पब्लिशिंग। 10 से लेके 14 द कैंडिडेट फिलिंग ऑब्जेक्शन, या आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप जो है वो कर सकते हैं। शेल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है 100 रुपी, 100 पर ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो है वो आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। एक क्वेश्चन का चैलेंज कर रहे हैं आप, तो क्वेश्चन से टू मैक्सिमम ऑफ 500 रुपीज़ इन ऑनलाइन मोड फॉर विच द लिंक विल अपेयर बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं ये आपका यहाँ पर ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगी पेपर 1, और ये A B C D सीरीज सारा कुछ दिया है। ये आपके आंसर की है। देन आगे ये आपके थे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस, उसके बाद आता है ये आपका हिंदी का। तो हिंदी में किसी में सीरीज़ वाइज थे, किसी में स्टार्टिंग में था बीएड पोर्शन, किसी में आई थिंक डी सीरीज़ में जो था वो आपका बीएड का पोर्शन जो था वो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो सी दिया है। सी दिया है, सी मुझे क्वेश्चन मतलब आप देख लेना, बट सेकंड का बताता हूँ। देखो सेकंड हमारे में भी सी था, फिर 3 का ए, 4 का डी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का सी, 8 का सी, 9 का डी और 10 का सी। ठीक है, तो ये देखो मैंने भी आपको सेम ऐसे यही बताए थे। 11 का देखो मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो आपको 11 का यहाँ इन्होंने दिया है सी, तो यहाँ पर मैं बताया था कि 11 का जो है वो सी होगा। देन 12 का बी, 13 का आपका ए। फर्स्ट टाइम देखो मैंने आपको ए ही बताया था 13 का, तो इन्होंने की में जो है वो ए दिया है, बाकी दोबारा से हम देख लेंगे कि क्या होगा। 14 का डी, 15 का सी। अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है वो, तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही मतलब क्वेश्चन मैंने जो A B C D वो लिखे हुए हैं तो वो मैच कर रहा हूँ। क्वेश्चन देख के फिर पता चलेगा कि
जो 2 क्वेश्चन का हुआ है जो इनके की मैं थोड़ा सा लगाया। 15 का देखो फिर आपका है सी, फिर ए, फिर बी, फिर 18 का ए, 19 का बी एंड 20 का सी, बाकी सारे सही हैं। बस जो आपका फर्स्ट टाइम मैंने वैसे आपको 13 वाले का ए ही बताया था, इनका भी ए आया है। तो ये दो जो है वो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो आप जो है वो फिर जो भी रहेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। जस्ट मुझे ये बताना था आपको कि की जो है वो आ गई है, तो वो आप जो है वो जिनको अभी पता नहीं चला है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, कुछ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।